नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय और मैथ से अलजेब्रा का दूसरा लेसन, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होगा किस रूप में होगा, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। दो चर है, x और y रैखिक समीकरण है और उसके अलावा युग्म मतलब दो समीकरण है। अब देखिए, इसका हल करने की विधि यानी x और y का यानी चर का मान कैसे निकालते हैं, तो ऐसा चर के मान निकालने का 6 विधि है। सबसे पहला विधि है तुलनात्मक विधि, दूसरा हो गया प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हो गया लुप्तीकरण विधि, चौथा हो गया वज्र गुणन विधि, पाँचवा हो गया अनुपात निर्णय विधि और छठा हो गया ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। तो 10th क्लास में हम लोग इतना विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मान निकालने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि और लास्ट हो गया ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। इसके द्वारा हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखा जाए। एक क्वेश्चन रखते हैं, उसको 6 विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो आता है वो तुलनात्मक विधि है। क्वेश्चन एक ही रहेगा, सॉल्व अलग अलग तरीका से होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन है 3x प्लस 5y बराबर 11, 5x माइनस 2y बराबर 8। चलिए इसको तुलनात्मक विधि से सॉल्व करते हैं। तो तुलनात्मक विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिए, तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में एक ही चर का मान दूसरे समीकरण के रूप में रख कर तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला समीकरण आपको दिया गया 3x प्लस 5y बराबर 11। इसमें किसी को आप उधर ले जा सकते हैं, चाहे 5y को ले जा सकते हैं, चाहे 3x को ले जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 3x को ले जाते हैं, यहाँ 5y छोड़ देते हैं। 11 प्लस 3x उधर गया माइनस 3x। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 11 माइनस 3x और इंटू में 5 है तो डिवाइड में चला गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और फिर देखिए सेकंड इक्वेशन 5x माइनस 2y बराबर 8। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में x वाले को उधर ले गए थे, तो सेकंड इक्वेशन में भी हमको x वाले को ही उधर ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम माइनस 2y छोड़ देते हैं, 8 का 8 प्लस 5x उधर गया माइनस 5x, y बराबर 8 माइनस 5x और इंटू में माइनस 2 है, यह डिवाइड में चला जाएगा। इक्वेशन सेकंड। यानी इसमें जब सॉल्व करेंगे तो एक ही चर को एक तरफ रहना है। यानी मान लीजिए कि इसमें अगर y रखे हैं तो इधर भी y रखना पड़ेगा। अगर पहला इक्वेशन में x को रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन में भी x का ही मान रखना होगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का LHS 1 और 2 में देखिए दोनों का LHS मिल रहा है और दोनों का LHS आपस में बराबर है, तो दोनों का RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ से x का मान निकलेगा। तो देखिए माइनस 2 से गुना करते 11 माइनस 3x में, और 5 से गुना करते 8 माइनस 5x में। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस 11 दूने 22, फिर 2 में 3 से गुना करते माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, अब 5 में 8 से गुना के 40, अब 5 में 5 से गुना के 25x। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 6x है तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब माइनस 25x इधर आएगा तो प्लस 25x, 40 का 40 माइनस 22 उधर गया प्लस 22। अब यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले 6x प्लस 25x क्या हो जाएगा, 31x। 31x बराबर इधर 40 और 22 कितना होगा, 62। यहाँ पर x बराबर 62 इंटू में 31 है तो डिवाइड में चला जाएगा। 31 दूने 62, x का मान 2 आ गया। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है।
समीकरण 1 में भी रखेंगे तो y का मान वही आएगा जितना समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर 11 माइनस 3x बटा 5, y बराबर 11 माइनस 3x बटा 5, 11 का 11 माइनस 3 इंटू x का मान है 2 बटा 5, 11 के 11 3 दूने 6 बटा 5, 11 में से 6 घटाएंगे 5, अब 5 बटा 5 कितना बार में कटेगा, 5 के पार है 5 एक बार में। अंतिम में आपको लिख देना है दोनों का मान, x का मान कितना है 2 आया और y का मान 1 आया। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम देखिए अगला क्वेश्चन आपका वही रहेगा, लेकिन इसका विधि जो है ना प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं। सेकंड विधि यानी दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहला जो इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 5y बराबर 11, इसको क्या करते हैं कि इसको एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल देते हैं। तो हम x या y को किसी को हम उधर ले जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम y को इधर रखते हैं, x को उधर ले जाते हैं, किसी को भी हम ले जा सकते हैं। तो 5y का 5y 11 का 11 प्लस 3x उधर गया माइनस 3x, y बराबर 11 माइनस 3x इंटू में 5 डिवाइड में। अब देखिए सेकंड इक्वेशन जो है इसको हम जैस का तैस छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो y का मान है यानी समीकरण 1 का मान है उसको समीकरण 2 में रख देते हैं, या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का मान जो है या y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपकी मर्जी के क्या लिखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो पहले देखिए समीकरण 2 क्या है, 5x माइनस 2y बराबर 8, 5x का 5x 2 का 2 और y का मान देखिए 11 माइनस 3x बटा 5 बराबर 8। यहाँ 5x का 5x 2 में 11 से गुना के 22 और यहाँ पर देखिए 2 में 3 से गुना के 6x बटा 5 बराबर 8। यहाँ से देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ एल्शियम लेंगे तो 1 का 5 कैल्शियम 5 डिवाइड के 5 और 5 है 5 से गुना के 25x, यहाँ माइनस का चिन्ह है डिवाइड के 1 में इतना से गुना का इतना ही रहेगा 22 माइनस 6x। अब यह ब्रैकेट का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि पद की संख्या 1 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर माइनस है और उसके बाद पद की संख्या 1 से अधिक है तो यह चिन्ह क्या करेगा, चेंज करेगा, बराबर 8 का 8। अब देखिए यहाँ पर 25x का 25x माइनस 22 का 22 माइनस माइनस प्लस 6x और 8 में 5 से गुना के 40। अब देखिए 2531x 2531x 25 और 6 31x 40 का 40 और माइनस 22 उधर जाएगा तो प्लस 22, 40 और प्लस 22, x बराबर 40 और 22 62 इंटू में 31 डिवाइड में चला जाएगा, कटेगा कितना 2 बार में, x का मान 2 आया। अब देखिए x का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे, जिसको हम लोग y का मान समीकरण के रूप में निकाले थे। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम 2 में भी रखेंगे तो मान निकलेगा। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जो है y बराबर 11 माइनस 3x बटा 5, y बराबर 11 माइनस 3x बटा 5, यहाँ से 11 का 11 माइनस 3 इंटू x का मान कितना 2 और y 5, y बराबर 11 माइनस 3x बटा 5, 11 का 11 माइनस का माइनस 3 का 3, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह छिपा था, गुना का चिन्ह x का मान अभी लाया था 2 और बटा 5। अब देखिए 11 का 11 और 3 दूने 6 और बटा 5, 11 में से 6 घटाएंगे 5 और बटा 5, एक कटेगा 5 के पर 5 एक बार में आएगा। हम देख लिए हैं कि मान जो आया है x का मान कितना है 2 आया है और y का मान 1 आया है।
तो देख रहे हैं तुलनात्मक विधि से भी सॉल्व किए थे, तो x का मान 2 आया था, y का मान 1 आया था। अब प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व किए हैं, तो x का मान 2 और y का मान 1 आया है। तो दोनों कंडीशन में मान वही आया, क्वेश्चन वही है। अब चलिए इसको नोट कीजिए, अगला विधि देखते हैं। अब देखिए अगला है लुप्तीकरण या विलोपन विधि। लुप्तीकरण या विलोपन विधि। लुप्तीकरण का ही नाम है विलोपन। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि लुप्तीकरण या विलोपन, इसमें क्या करते हैं कि एक चर को लुप्त कर दिया जाता है। तो कैसे लुप्त करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें क्या करते हैं कि 3x + 5y बराबर 11 और 5x - 2y बराबर 8। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। हम चाहते हैं x को लुप्त कर सकते हैं या y को लुप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम y को लुप्त करते हैं, तो देख रहे हैं कि y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, लेकिन इसके आगे कितना है, 5 है। तो ये 5 यहाँ पर है, तो इसमें गुना होगा। और इसके आगे कितना, 2 है, तो 2 से फर्स्ट में गुना होगा। यानी कि पहला समीकरण 1 के y का गुणांक से समीकरण 2 में गुना करेंगे और समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से। अब देखिए चिन्ह क्या पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का उल्टा प्रयोग करेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। और 2 में 5 से, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना किए, 2 में 5 से गुना किए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखना पड़ता है। प्लस माइनस माइनस होगा तो उल्टा लिखेंगे प्लस, अब प्लस आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद इसमें 2 से गुना करेंगे तो पूरे में 3 दूने 6x प्लस 5 दूने 10y और 11 दूने 22। यहाँ पर देखिए 5 से 5 में गुना गए 25x, माइनस का चिन्ह है, 2 × 5 = 10y और बराबर 8 × 5 = 40। यहाँ देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये देख नहीं यहाँ चिन्ह नहीं चेंज होगा, क्योंकि प्लस में चिन्ह नहीं चेंज होगा, माइनस हो रहेगा तब चिन्ह चेंज होगा। यहाँ माइनस रहेगा तब चिन्ह चेंज होगा। तो देखिए प्लस में 10y है और माइनस से 10y घट गया, ये दोनों प्लस में दोनों जुटेगा। 31x बराबर 22 और 40 कितना, 62। x बराबर 62 इंटू में 31 से डिवाइड में, अब कटेगा ये कितना बार में, तो 31 दूने 62, x का मान 2 आया। अब x का मान कहाँ रखेंगे, तो x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या है, थ्री एक्स + 5y बराबर 11, 3 का 3 x का मान 2 प्लस 5y बराबर 11। यहाँ पर 3 दूने 6 प्लस 5y बराबर 11। अब देखिए इधर 5y छोड़ देते हैं, 11 अब प्लस 6 उधर गया -6। अब यहाँ y छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखिए 11 में से 6 घटाएंगे 5, ये इंटू में y के इंटू में 5 है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा बराबर के उस टाइम 5 के पारा है 5 1 y बराबर 1। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही था, लेकिन यह तीसरा विधि हम लोग देखे थे लुप्तीकरण या विलोपन विधि। इसमें भी मान वही है, x का मान 2 और y का मान 1। देखिए x का मान 2 और y का मान 1 आया है। अंतिम में लिख देना है x = 2 y = 1। अब इसके बाद एक विधि देखेंगे वज्र गुणन विधि, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला जो आपका है वो आपका वज्र गुणन विधि है। वज्र गुणन विधि, इसमें क्या करते हैं
कि इसका सबसे पहला कंडीशन ये है कि इसका जो समीकरण होना चाहिए वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में और dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, तभी जाके इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो ax प्लस बी वाई प्लस सी नहीं है, बराबर सी है। तो देखिए 3x प्लस 5y बराबर 11 दिया गया है। इसको क्या करते हैं 3x प्लस 5y, आप प्लस 11 को इधर लाएंगे, माइनस 11 बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब 5x माइनस 2y बराबर 8 है। अब देखिए ये आ गया है ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। अब प्लस की जगह माइनस है तो सी का मान माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये है जो dx माइनस ई वाई बराबर f है, तो इसको लिखेंगे 5x माइनस 2y, अब प्लस 8 इधर आएगा, माइनस 8 बराबर 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी का मान, तो देखिए ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 5 और सी का मान हो जाएगा माइनस 11, डी का मान हो जाएगा 5, ए का मान होगा माइनस 2, एफ का मान माइनस 8। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले x बराबर y और लास्ट में अचर पद है, इसको 1 मान के चलते हैं। तो देखिए x, ये x का मान है a और d, देख रहे हैं, ये बीच वाला y है, ये अचर है। यहाँ पर देखिए तो इसको आप बंद कर दीजिए तो फॉर्मूला क्या बैठेगा, बी एफ माइनस सी ई, बी एफ माइनस सी ई। यहाँ से देखिए y का, तो y को अगर बंद करते तो सी डी माइनस ए एफ, सी डी माइनस ए एफ। अब लास्ट में अचर को अगर बंद करते हैं तो यहाँ से इसके बाद फर्स्ट यहाँ जाएगा तो ए ई माइनस बी डी, ए ई माइनस बी डी। अब कुछ नहीं करना है, इस पर मान बैठा देना, x का x और b का मान देखिए कितना है 5 और f का मान माइनस 8 माइनस फिर सी ई है तो c के जगह माइनस 11 और e के जगह पर देखिए कितना, e के जगह माइनस 2, y बटा सी डी, तो c के जगह माइनस 11 और d के जगह 5 माइनस ए एफ, ए के जगह पर 3 और एफ के जगह पर देखिए कितना माइनस 8, 1 बटा ए माइनस बी डी, तो ए का मान है 3 और ई का मान है माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस बी डी, तो बी का मान 5 है, डी का मान 5 है, तो 5 इंटू 5। अब यहाँ से देखिए x बटा 5 में 8 से गुना के 40 और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 11 दूने 22। यहाँ पर देखिए y बटा माइनस 11 में 5 से गुना किए माइनस 55, माइनस माइनस प्लस 3 8 24। यहाँ देखिए 1 का 1, 3 दूने 6 माइनस 6 माइनस 5 5 25, सबको लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बटा माइनस 40 और माइनस 22 माइनस 62, y बटा इसमें से इसको घटाएंगे नहीं, 24 से 55 को घटाएंगे तो माइनस मान आएगा माइनस 31 और 1 बटा देखिए माइनस 6 माइनस 25 माइनस 31। अब क्या करते हैं कि एक बार x को अचर के साथ में रखेंगे तो दूसरे y को अचर के साथ में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे ये बनेगा, तो सबसे पहले x बटा माइनस 62, बाकी यहाँ बनाते हैं x बटा माइनस 62 बराबर 1y माइनस 31। देखिए पहला y इन दोनों का बराबर किए हैं, अब दूसरा y इन दोनों का बराबर करेंगे, y बटा माइनस 31 और 1 बटा माइनस 31 बराबर कर दिए। अब क्या करते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, अब इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर x बराबर 1 में माइनस 62 से गुना के माइनस 62 और नीचे में माइनस 31, ये माइनस से माइनस कट गया, 31 से 62 दो बार में कटा, x बराबर 2, y बराबर माइनस 31 में 1 से गुना के माइनस 31 और नीचे में माइनस 31, माइनस से माइनस कट गया, 31 के पारे में 31 एक बार में, y बराबर 1। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया है, यानी हम 4 विधि से सॉल्व किए एक ही क्वेश्चन को। तो प्रत्येक
प्रत्येक में देख रहे हैं कि x का मान 2 आया, y का मान 2 आया, यानी किसी भी विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे तो मान में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला विधि देखते हैं। अब देखिए अगला विधि आपका 5वां नंबर अनुपात निर्णय विधि। इसमें क्या करते हैं कि इसमें अचर को बराबर करते हैं। अचर यानी कि जिसके साथ में x और y नहीं है उसी को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3x + 5y बराबर 11 है और 5x - 2y बराबर 8 है। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। हम देख रहे हैं कि अचर को बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करना है। तो हम देख रहे हैं 11 जो है इसका है, तो 11 से इसमें गुना कर देंगे और 8 से इसमें गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 8 से गुना करेंगे। हम ये देखा जा रहा है कि इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस में जब प्लस से गुना करेंगे तब प्लस होगा, लेकिन यहाँ उल्टा चिन्ह रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। और 2 में कितना से गुना कर रहे हैं? 11 से गुना कर रहे हैं। आप देखिए कैसे बराबर हो जाएगा। 11 में 8 से गुना किए, 11 8 88 और 8 में 11 से गुना करेंगे 88, तो दोनों अचर क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे 8 से, तो पूरे इक्वेशन में गुना करेंगे। तो 3 8 24x प्लस 5 को 8 से गुना के 5 8 40y, 5 8 40y, 11 में 8 से गुना के 88, 11 में 5 से गुना के 11 5 55x, 11 दूने 22y, अब बराबर 8 में 11 से गुना के 88। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। यहाँ देख रहे हैं कि 24 से 55 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस हो, तो माइनस में मान आएगा। क्या आएगा? -31x। 24x में 55x घटाएंगे -31x। यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? प्लस का। तो प्लस यहाँ पर 40 और 22 कितना? 62y। ये 88 एक प्लस में एक माइनस में घट के क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ से आप क्या कीजिएगा? 62y छोड़ दीजिए, अब -31x से उधर जाएगा तो +31x, -31x उधर गया, +31x। अब क्या करते हैं कि y बटा 31 इसके नीचे चलाएगा, और यहाँ पर क्या बचा? x बचा, 31 यहाँ चलाया, 62 यहाँ पर है, 62 इसके नीचे चल जाएगा। देखिए 62 है, y से गुना के 62 बाय 31 को x में गुना के 31x, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका जो गुणांक इसके y के नीचे चला है, इसका गुणांक जो x के नीचे चला गया। बराबर को तो उस तरफ ले जाते हैं तो गुना में रहता था, क्या होता? भाग में चला जाता। अब क्या करते हैं कि इतना बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं, k मान ले, लेमडा मान ले, डेल्टा मान ले, कुछ ही मान लेते हैं, तो मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मानते हैं तो लेट लिखेंगे, लेकिन जब हम पीछे मानते हैं तो क्या मानते हैं? से लिखेंगे। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर 31 में इसको हटाइए। अब देखिए तो 31 क्या हो जाएगा? उसके बाद यहाँ पर x बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होगा? क्रॉस गुना करेंगे 62 क्या हो जाएगा? अब यहाँ जो देख रहे हैं कि x और y का जो मान है, x और y का मान कहाँ रखेंगे? तो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर 2 में भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समीकरण 1 क्या है तो इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं। तो समीकरण 1 है 3x + 5y बराबर 11, 3x + 5y बराबर 11। यहाँ से देखिए 3 का 3 x का मान कितना है? 62 के, प्लस 5 का 5, y का मान देखिए कितना? 31 के। अब बराबर 11 के 11। देखिए 3 का 3, x का मान जो है 62 के, प्लस का चिन्ह है 5 का 5 इंटू y का मान देखिए 31 के।
अब बराबर में 11 का 11। अब इसके बाद क्या करते हैं, 62 में 3 से गुना करेंगे तो 2 × 6 6 × 18 186 के, और 5 में 31 से गुना के 155 के बराबर 11। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 × 5 = 11, 8 × 5 = 13, 1 × 14 = 4, 1 × 1 = 2, 1 × 3 = 341 के बराबर 11। के बराबर 11/341। यहाँ से क्या करते हैं कि कटेगा 11 × 1 = 11, 11 × 33, 11 × 1 = 11, के बराबर 1/31। अब के का मान कहाँ रखेंगे, के का मान यहाँ रखेंगे तो 100y का मान आ जाएगा। तो के का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नहीं, 100y में रखने पर, 100y में रखने पर। तो चलिए सबसे पहले x का मान लिखते हैं। x बराबर 62 के है, 62 है के, तो 62 का 62, के का मान देखिए क्या, 1/31। 31 से 62 कितना बार, 2 बार में, और 2 में 1 से गुना के 2। y बराबर देखिए कितना है, 31 से के, 31 का 31, के का मान 1/31। यहाँ से कट गया कितना, 1 बार में, 1 में 1 से गुना के 1। तो इसमें भी देखें कि यहाँ पर x का मान 2 आया है, y का मान 1 आया है। पांचवा विधि में भी उसी क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम आया है। अब अगला एक लास्ट विधि देखते हैं जिसका नाम है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। इसको नोट कीजिए। अब देखिए अगला विधि आपके सामने है ग्राफीय विधि, जिसको हम लोग आलेखीय विधि भी कहते हैं। ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 3x + 5y = 11 दिया गया है, और दूसरा दिया गया है 5x - 2y = 8। और थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं, 5x - 2y = 8। इसको यहाँ से क्या करते हैं कि लाइन खींच लेते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो कुछ ऐसा मान रख करके 2 और 3 सॉल्यूशन ले आते हैं। अब 2 चर में एक समीकरण रहेगा तो उसके हलों की संख्या नहीं है, अनगिनत उसका हल होगा। यहाँ पर देखिए सारणी बना लेंगे x y, यहाँ भी एक सारणी इसके लिए बना लेंगे। अब यहाँ पर x का कोई मान रखेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है। मान हम लोग ऐसा रखेंगे कि उसका ग्राफ कॉपी पर दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मान जो होना चाहिए पूर्णांक में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x का मान रख देते हैं। अगर यहाँ पे 11 है, इसमें 9 अगर लाएंगे तो 11 9 20, 5 के पारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हम लोग पहले -3 रखेंगे। तो -3, तो 3 × x का मान -3 + 5y = 11। 3 × 9 -9 + 5y = 11, 5y = 11, -9 उधर गया +9, y = 11 9 20, इंटू में 5 उधर डिवाइड में, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। y का मान 4 आ गया। अब x का और भी मान रखना होगा, क्योंकि कम से कम 2 सॉल्यूशन, ऐसे आप 3 या 4 सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो x का मान अगला जो रखेंगे कितना रखेंगे, 8 रख देते हैं। 3 × 8 = 24, 11 = 35, तो इधर माइनस में मान आना चाहिए, तो -8 रखेंगे। x का मान क्या रखेंगे, -8। अब देखिए -8 रखेंगे तो 3 × -8 + 5y = 11। 3 में 8 से गुना के -24 + 5y = 11। 5y का 5y 11, -24 उधर जाएगा +24, y = 11, 24 35, इंटू में 5 है, डिवाइड में जाएगा, कितना बार में कटेगा, 7 बार में। तो y का मान 7, y का मान 7। देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर हम चाहेंगे तो x का मान 2 रख के y का मान 1 भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमको पता है इसलिए नहीं रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या रखें, तो यहाँ पर जो है
अगर 6 रख देते हैं, सबसे पहले 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे 2 चौको 8, -4 रखना पड़ेगा। y का मान रखते हैं, किसी का भी मान रख सकते हैं, y का मान रखते हैं, y का मान -4, तो यहाँ 5x का 5x -2 इंटू y का मान -4 बराबर 8, 5x माइनस माइनस प्लस 2 चौको 8 बराबर 8, 5x बराबर 8, अब प्लस 8 उधर गया -8, x बराबर 8 में से 8 घटाएंगे 0 इंटू में 5 है तो डिवाइड में, और 0 के नीचे कोई भी संख्या रहेगा उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो देख रहे हैं कि x का मान क्या आएगा, 0 आ गया। अब y का मान रखते हैं 6 दूने 12, y का मान 6 रखते हैं, तो देखिए y का मान 6, तो 5x का 5x -2 इंटू 6 बराबर 8, अब यहाँ 5x -2 छक 12 बराबर 8, 5x बराबर 8 -12 उधर गया +12, x बराबर 12 8 20/5, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, x बराबर 4। तो हम देख रहे हैं कि जब y का मान 6 रखे तो x का मान कितना है, 4 आया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि पूरा मान जो है पूर्णांक में है, तो ग्राफ खींचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए ग्राफ कॉपी की आवश्यकता होगी, तो आपको ग्राफ कॉपी पर ये खींचना पड़ेगा। इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको जो है मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x का अधिकतम मान कितना है, x से कम, सबसे कम मान -8 है, अधिकतम मान 4 है, तो -8 है, तो यहाँ पर देखिए ये बाएं साइड में माइनस का मान होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और 1 से का मान जो है प्लस में कितना है, तो देखिए प्लस में 4 तक गया हुआ है। हम अधिक खींच सकते हैं, 4 से लेके कम नहीं खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर y का मान मैक्सिमम 7 तक है प्लस में, अब माइनस है -4 तक है। तो यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5, और इसका मान जो है 7 तक है। हम 8 तक जाएंगे या 7 तक भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन 7 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर -3 x का मान -3, y का मान 4, तो देखिए x में x यही है, x का मान -3 यहाँ और y का मान 4 यहाँ, दोनों के सामने ले जाएंगे तो बिंदु यहाँ पर आएगा। ग्राफ थोड़ा सा तिरछा बना होगा। उसके बाद x का मान -8, y का मान 7, x का मान -8 और y का मान 7, देखिए बिंदु दोनों के लगभग सामने यहाँ पर आएगा। x का मान -8 है, y का मान 7 है। उसके बाद देखिए ये दोनों का स्केल से रख करके दोनों बिंदु पर स्केल रख के खींच देना है। x का मान 0, y का मान -4, x का मान 0 और y का मान -4। यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 6, x का मान 4 और y का मान 6, तो देखिए दोनों के लगभग बिंदु यहाँ पर जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, ये इक्वेशन का लाइन हो गया, जो कि पहला इक्वेशन का लाइन था। क्या नाम था उसका, 3x + 5y = 11। तो इसको हम इस साइड में लिख देते हैं, 3x + 5y = 11। पहला इक्वेशन का जो पॉइंट था उसका क्या नाम था, तो पॉइंट का पहला पॉइंट यहाँ पर एक है और दूसरा यहाँ पर है। तो एक है -34, इसका नाम है -34, और दूसरा है -87। ये पॉइंट का नाम यहाँ पर दे दिए हैं, -34 -87। 4 -3 नहीं लिखेंगे, x का मान पहले, y का मान बाद में। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा समीकरण का एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, इन दोनों को मिलाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए x का मान 0, y का मान -4, यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 6। यहाँ इसका इक्वेशन का यानी कि समीकरण का लाइन है 5x - 2y = 8। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए दोनों कटा कहाँ पर है, तो देख रहे हैं कि लगभग में x का मान 2 आया है और y का मान क्या है 1 आया है। यहाँ भी देखिए कि समीकरण का हल जो आया है क्या आया है, x = 2, x का दोनों का कटान जहाँ ग्राफ की रेखा है जहाँ पर कटा है, तो x अक्ष पर जो लंब खींचेंगे वो x का मान होगा, y अक्ष पर जो लंब खींचेंगे y का मान आएगा। तो देखिए x अक्ष पर लंब खींचे हैं तो x का मान क्या है 2 आया, -2 नहीं 2 आया, और y का मान क्या है 1 आया। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि इस कंडीशन में छठा विधि से भी हम लोग सॉल्व किए तो x का मान 2 और y का मान 1 आया है। ग्राफ पर खींचेंगे तो एग्जैक्ट मान देगा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा खिसक गया है, लेकिन ये रफली फिगर है, बोर्ड पर खींचा हुआ इसलिए थोड़ा सा मान में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ पर खींचने पर आपका मान जो होगा एग्जैक्ट आएगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। सभी विधि में एक ही क्वेश्चन का एक ही हल आया है, यानी कि हम इसको किसी विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे तो हमारा हल हर कंडीशन में एक ही आएगा, लेकिन ज़्यादा करके हम लोग लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये विधि आसान है। हालांकि आसान सभी है लेकिन लुप्तीकरण का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं कि अब कोई समीकरण युग्म दिया हो रहेगा तो उसके हलों की संख्या क्या होगी, ग्राफ की रेखा क्या होगी, समीकरण युग्म का नाम क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए शर्त हलों की संख्या युग्म का नाम ग्राफ की रेखाएं। तो अभी हम लोग जो समीकरण को हल किए थे ग्राफ के द्वारा, उसकी ग्राफ की रेखा इस प्रकार थी यानी प्रतिच्छेदी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर में आपका आता है a/d नॉट इक्वल टू b/e, या इसको हम लिख सकते हैं a/d नॉट इक्वल टू b/e या नॉट इक्वल टू c/f, या a/d नॉट इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन आएगा। जैसे समीकरण होता है ना, दो समीकरण दिया रहता है ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0, उसी के लिए ये देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर ये कंडीशन रहेगा a/d और b/e दोनों का अनुपात निकालते हैं बराबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में इसके हलों की संख्या क्या होगी, एक और केवल एक हल होंगे। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में जो देखे थे उसका एक ही हल आ रहा था, x का एक हल आ रहा था और y का भी एक हल आ रहा था, यानी एक हल आ रहा था। इस कंडीशन में इसका हलों की संख्या क्या होगी, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। इसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, यानी इसका एक और केवल एक हल होते हैं। दूसरा इसका युग्म का नाम क्या होगा, तो इसका युग्म का नाम जो दिया गया है, इसका युग्म का नाम है अविरोधी। ग्राफ की रेखा क्या होगा, तभी क्वेश्चन में देखा था कि ग्राफ की रेखा क्या आया था, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, यानी दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। यह पहला हो गया।
अब दूसरा देखिए यहाँ पर, अगर ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई इक्वल टू सी बाई एफ हो, यानी जब हम ए और डी का अनुपात निकालते हैं, बी और ई का अनुपात निकालते हैं, सी या एफ का अनुपात निकालते हैं, तीनों बराबर अगर आएगा तो इसका हलों की संख्या जो होगा अनगिनत हल होगा और इसका युग्म का नाम जो होगा आश्रित, युग्म का नाम आश्रित है। इसकी ग्राफ की रेखाएं जो होगी संपाती होगी, यानी दोनों रेखा जो है ना एक ही रेखा पर, यानी एक रेखा दूसरे रेखा पर उभयनिष्ठ रहेंगे, यानी दोनों रेखा एक ही लाइन पर रहेंगे। अब तीसरा हो गया, तीसरा आपका है ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई और नॉट इक्वल टू सी बाई एफ, तो इसका जो है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसका युग्म का नाम जो होगा, युग्म का मतलब समीकरण, युग्म का मतलब जोड़ा, विरोधी होगा। इसकी ग्राफ की रेखा जो होगा समांतर होगा, ग्राफ की रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी, यानी दोनों एक दूसरे से किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगे, दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। इस कंडीशन में इसका जो है कि कोई हल नहीं निकलेगा, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। हम देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हलों की संख्या ज्ञात करें। मान लिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इसको 4y कर दीजिए इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके हलों की संख्या बताना है, तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले ये भी से लिखते हैं। ध्यान रखना है, अगर ये बराबर के स्टेप है तो ये भी बराबर के स्टेप होना चाहिए, लेकिन समीकरण का शुद्ध रूप क्या होता है, बराबर जीरो, बराबर जीरो। लेकिन अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी रूप में। देखिए यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान 3, c का मान 5, d का मान 3, e का मान 4, f का मान 7। यहाँ से क्या करते हैं कि इसका अनुपात निकालते हैं, 2/3, इसका हो गया 3/4 और इसका हो गया 5/7। तो हम देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या है, बराबर आ गया। इस कंडीशन में तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर नहीं आया है, तीनों बराबर नहीं आया है। देख रहे हैं कि 2/3 है तो 3/4, ये 5/7 है, तो तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर नहीं आया है। तो देख रहे हैं कि ये जब बराबर नहीं आया है तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि समीकरण युग्म में क्या है, अविरोधी, समीकरण युग्म में क्या है, अविरोधी है, इसलिए इसके हलों की संख्या एक और केवल एक हल होंगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन देखे थे जिसको 6 विधि के द्वारा बनाए थे, उसका एक और केवल एक हल था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ABCDEF निकाल के इस तरीक़ा से फॉर्म में लाकर चेक कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि उसके हलों की संख्या क्या। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में 3x प्लस 4y बराबर 7, 6x प्लस 8y बराबर 14। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, d का मान 6 है, e का मान 8, f का मान 14।
अब देखिए यहाँ पर 3/6 लिखेंगे A/D, फिर B/E 4/8 लिखेंगे, फिर C/F यानी 7/14 लिखेंगे। 3 के पावर 3 एक बार में या 2 बार में, 4 के पावर में 4 एक बार में, 4 के पावर में 8 2 बार में, 7 के पावर 7 एक बार में, और 7 के पावर 14 2 बार में। 1/2 1/2 1/2 तीनों में 1/2 1/2 1/2 निकला, तो तीनों आपस में बराबर होंगे। देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब बराबर होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A/D = B/E = C/F। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण युग्म में अब बराबर है तो क्या होगा, आश्रित होगा, इसलिए इसके हलों की संख्या अनगिनत होंगे। अनगिनत होंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसके हलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ A = 2, B = 5, C = 9, D = 4 है, E = 10, F = 15। यहाँ से देखिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसके हलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर पहले A/D यानी 2/4, फिर यहाँ से B/E 5/10 और C/F 9/15। इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 3 तिया 9, 3 5 15। यहाँ पर 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ 3/5। ये बराबर नहीं आया। देख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि ये बराबर नहीं आया। तो देखे थे अभी थोड़े देर पहले A/D = B/E ≠ C/F। तो समीकरण युग्म में क्या होगा, विरोधी। समीकरण युग्म में क्या होंगे, विरोधी। अब विरोधी होगा तो इसके हलों की संख्या क्या होगी, एक भी हल नहीं होगा, नहीं इसके शून्य होंगे। इसके हलों की संख्या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इसके ग्राफ की रेखा क्या होगी। अगर ये कंडीशन आता है तो इसके ग्राफ की रेखा जो होगी प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी इस प्रकार, अगर ये कंडीशन आता है तीनों इक्वल में रहता है तो इसके ग्राफ की रेखा जो होगी संपाती होगी, दोनों लाइन एक ही लाइन पर रहेगी, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि अगर ये कंडीशन आता है A/D = B/E ≠ C/F, तो इसके ग्राफ की रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, एक दूसरे पर मिलेंगे नहीं, तो x और y का मान नहीं देगा। तो इसके हलों की संख्या एक और केवल एक हल होगा। ये दोनों उभयनिष्ठ रेखा है, तो जहाँ x होगा वहाँ y का भी मान आएगा। वहाँ देखिए तो वहाँ दोनों कहीं भी उभयनिष्ठ यानी मिल नहीं रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, इस वजह से उसका x और y दोनों में से किसी का मान नहीं निकलेगा। इसको नोट कीजिए। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।